नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। दोपहर के 3 बजने वाले हैं, वक्त है 3 का तड़का का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अच्छी खबर के साथ। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का तोहफा दिया है। पहले से चली आ रही एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के मुकाबले यूपीएस में सरकारी कर्मचारियों को काफी फायदे हैं। इस रिपोर्ट में समझिए। सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा। 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। शनिवार को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 3 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई, जिसमें यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को भी मंजूरी दे दी गई। इससे पहले एनपीएस में बदलाव की मांग पर डॉक्टर सोमनाथ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी और सरकार ने कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए एनपीएस में बदलाव का फैसला किया। देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि जो एनपीएस स्कीम है उसमें सुधार किए जाए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 5 बड़े पॉइंट हैं, जिनमें पहला निश्चित पेंशन, दूसरी निश्चित पारिवारिक पेंशन, तीसरा न्यूनतम पेंशन का प्रावधान, चौथा महंगाई का समायोजन और 5वां ग्रेजुइटी शामिल है। 25 साल की नौकरी करने वालों को इस स्कीम का पूरा लाभ मिलेगा और ऐसे कर्मचारियों की नौकरी के अंतिम 12 महीनों में मिलने वाली बेसिक सैलरी का 50% पेंशन दी जाएगी, जबकि 10 साल की नौकरी करने वालों को 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इसके अलावा किसी भी कर्मचारी का निधन होने पर पेंशन की कुल रकम का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। इस पेंशन पर सरकारी कर्मचारियों को महंगाई राहत यानी डीआर के आधार पर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी मिलेगा। इसके अलावा कर्मचारी के रिटायरमेंट के वक्त उसे एक मुश्त राशि भी मिलेगी। सरकार की तरफ से बताया गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारी यह खुद तय कर सकेंगे कि वो एनपीएस में बने रहें या यूपीएस में शामिल हों। ये योजना उन सभी पर भी लागू होगी जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके हैं। हालांकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, लेकिन 2004 से लेकर 31 मार्च 2025 तक एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके सभी कर्मचारी भी इस योजना का फायदा ले सकेंगे। उन्हें पिछले पेंशन भुगतानों के समायोजन के बाद इस योजना का लाभ मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक्टर कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। ट्रेलर रिलीज के बाद पंजाब में फिल्म के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। आरोप है कि इस फिल्म के जरिए सिख समुदाय को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इस रिपोर्ट में समझिए। रिलीज से पहले फिल्म इमरजेंसी पर बवाल। कंगना रनौत की फिल्म पर बैन लगाने की मांग। फिल्म में सिखों को बदनाम करने का आरोप। हमेशा विवादों में रहने वाली एक्टर कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उनकी फिल्म इमरजेंसी को लेकर पंजाब में बवाल मचा हुआ है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के दौर पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ और इस फिल्म में कंगना रनौत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं। लेकिन ट्रेलर रिलीज के बाद सिखों की सबसे बड़ी संस्था अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ फरीदकोट से निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह खालसा इसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं। इनका आरोप है कि फिल्म में सिखों को गलत तरीके से पेश किया गया है, जिससे सिख समुदाय के लोग आहत हैं। खियाई दे विच दिखाया है कि पिंडरां वालियां दा करैक्टर अदा कर रहा है जिहड़ा बंदा
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ही नहीं सी ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੰਗਿਆ ही नहीं खालिस्तान। फिल्म इमरजेंसी में वर्ष 1980 के दशक में पंजाब में आतंकवाद के दौर को भी दिखाया गया है। आरोप है कि फिल्म में खालिस्तान के नाम पर कुछ किरदारों का गलत चित्रण किया गया है। फिल्म की रिलीज रोकने के लिए केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा गया है। दावा है कि फिल्म में सिखों की छवि को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। इससे देश का माहौल भी बिगड़ सकता है। फिल्म के ट्रेलर में दिखाए गए दृश्यों पर आपत्ति जताई गई है। बारे में एक ट्रेलर जारी किया गया जिहड़ा कि बड़ा विवादपूर्ण है। असी इस गल लई सहमत हाँ कि इतिहास का फिल्मांकन होना चाहिए, सही तत्थ जिहड़े आ सामने आने चाहिए, पर्दे ते आने चाहिए, पर उहदे विच जो सिखां नूं एक नफरत का पात्र बनाया गया, सिखां नूं बेखौफ ते एक निर्दयी जालम बना के लोगों को मारन वाला दिखाया गया। सो ट्रेलर के अंदर जो कुछ दिखाई दे रहा वो बहुत माड़ा, तो सिखां दे मनां विच इस गल लई काफ़ी रोस है कि ये जिहड़ी ये चीज़ दिखाई जा रही है, इहदे विच सिख करैक्टर नूं जिहड़ा कि बदनाम करने की कोशिश है। असीं इस दा डटवा विरोध करते हैं। फिल्म इमरजेंसी पर बढ़ते विवाद से पंजाब बीजेपी के नेताओं के लिए भी असमंजस की स्थिति बन गई है। पंजाब बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि इस तरह की फिल्में धार्मिक कमेटी से मंजूरी के बाद ही बनानी चाहिए। अज वो कंगना रनौत की फिल्म के बारे च कुछ लोगों ने इतराज़ किया। मैं समझदा कि ਜਿਹੜਾ भी किसी भी धर्म के बारे च जो संवेदनशील धर्म ने या ईवन जैन धर्म भी है, इस्लाम भी है, सिख भी है, खालसा भी है, उहदे बारे च कोई भी चीज़ अगर करनी होवे तो उन्हां दी कमेटी बननी चाहिए है। उहदे तो अप्रूवल जरूर पहला बनने तो पहला ही लई जावे ताकि ऐसे मसले पैदा ना हों। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी अगले महीने 6 सितंबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। कंगना रनौत फिल्म के प्रमोशन में भी जुटी हैं।